कंस की ओर बढ़ने लगे। कंस को अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। पहले तो सिंहासन पर गए, बाल पकड़े, नीचे पटक दिया और कहा, याद करो मेरी माँ के साथ तुमने यही किया था ना, रथ में से बाल पकड़ के खींचा था ना। अरे मामा जी, तुमने इतने अत्याचार किए, इतने पाप, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। चतुर्भुजी रूप दिखाया, लेकिन अभिमानी को कहाँ वो दिखता है। और तब भगवान ने 3 घूंसा मारे हैं और कंस को भी मार दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए कंस मरा है, जयकारा जोरदार। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कंस को मार दिया, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की है। जय होई नंद के लाल काल बने, पापी कंस पछारो है, पृथ्वी को भार उतारो है। जय होई नंद के लाल काल, पापी कंस पछारो है, पृथ्वी को भार उतारो है। श्री डोंगर सिंह धौलपुर हमारे पास ही धौलपुर से पधारे हैं। पुष्पों की माला और 111 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ जितने सभी का स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोली भक्त और भगवान की जय हो। उसके बाद देवकी, वसुदेव, उग्रसेन सबको जेल से मुक्त किया है, कंस का दाह संस्कार किया है। अब समय बीतता है, भगवान अपने असली माता पिता के पास हैं, लेकिन देवकी को मालूम नहीं है लाला को क्या पसंद है और क्या नहीं। एक दिन भैया लाला के भोजन के संग थोड़ो सो माखन रख दियो, थोड़ो सो माखन। और जैसे ही भगवान ने माखन देखा, माखन को देख करके ब्रज की याद आ गई और भोजन की थाली को छोड़ के चले गए और छत पे बैठ के ब्रज की तरफ मुंह करके रोने लग गए। इनके चचेरे भैया हैं उद्धव, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी है ये, देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं ये, और इन्हें थोड़ा ज्ञान का घमंड है, मैं ज्ञानी हूँ। ये भी देवकी ने भेजे, उद्धव देखो लाला रोया क्यों। तब उद्धव जी आए और बोले भगवान
क्या बात है, तुम्हें अच्छा लगता है माँ देवकी को ठेस पहुंचाना? अरे तुम रोए तो वो मैया भी रोई, वो रो रही है, बताओ बात क्या है? तब भगवान ने हाथ जोड़ के कही, वो तो भैया मेरी माँ से कह देना मेरे भोजन के संग माखन नहीं रखा करे। क्यों? बोले माखन को देख के ब्रज की याद आती है, माँ यशोदा का आंगन याद आता है, मना कर देना। उद्धव ने कहा ये रोना धोना, ये मोह ममता, ये ब्रह्म को शोभा देती है, क्योंकि मेरे गुरु बृहस्पति महाराज ने कहा था कि जो तुम्हारे छोटे भाई हैं वो स्वयं नारायण का अवतार है। तो मैं तो जानता हूं तुम्हें, तो क्या तुम्हें रोना अच्छा लगता है? ये शोभा देता है तुम्हें? अरे भैया क्या बताऊं, उद्धव भैया ब्रजवासी याद करना छोड़ दे तो शायद मैं भी छोड़ दूं। भैया भगवान रो पड़े और कहा, भैया उधो मोहे मैया की आज याद सताती है, उधो मोहे मैया की आज याद सताती है, भैया वृंदावन को ले जा मेरी पाती है। तुम तो ज्ञानी हो ना, उन्हें ब्रह्म ज्ञान देकर आओ जिससे उनका मोह दूर हो जाए और वे रोए नहीं। वो नहीं रोएंगी तो हम भी नहीं रोएंगे, मुझे भी नहीं याद आएगी। भगवान ने उद्धव की आंखों में देखा ज्ञान का घमंड, तो भगवान चाह रहे हैं कि ये ज्ञान का घमंड दूर हो जाए, सच्ची भक्ति प्रदान हो जाए, तो मेरे भैया का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि बड़े भैया हैं, उम्र में बड़े हैं। महाराज उद्धव ने कहा ठीक है, मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा, उन्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा और ब्रह्म ज्ञान दे करके लौट के वापस जल्दी आ जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं तुम चले तो जाओ, लौटोगे कि नहीं लौटोगे ये तो समय बताएगा, फिलहाल तुम चले तो जाओ, ये तो समय बताएगा। भगवान ने चिट्ठी लिखी है, उद्धव को दे दी। उद्धव चले, फिर रोका, अब भैया भैया रुको, अब क्या बात है? गले से फूलों की माला उतारी और उद्धव को दी, लो इसे राधा को दे देना, कहीं मूर्छित पड़ी होगी यमुना के किनारे, और हाँ नासिका के पास रख देना, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई माला है और वो सुगंध अंदर जाएगी तो वो उठ जाएंगी, मूर्छित अवस्था उनकी दूर हो जाएगी। जाओ चले जाओ। उद्धव जी आए हैं, गोपियां तो रोजाना वही खेलती थी, कोई कृष्ण बन जाती, कोई राधा, और आपस में ऐसे ही उनका तो कोई रोती कोई ढूंढती, वो तो ऐसी बावली हो गई थी। उद्धव को देखा, रथ देखा, दौड़ी दौड़ी, अरे कृष्ण आ गया, हमारा कृष्ण आ गया, दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन देखा उद्धव है। उद्धव भैया हम गोपी आपको प्रणाम करती हैं, भैया श्याम नहीं आए। बोले नहीं आए हैं और चिट्ठी भेजी है और मुझे भेजा है, मैं उनका मित्र हूँ उद्धव, और एक संदेशा भेजा है चिट्ठी। चिट्ठी को हाथ में देखा तो क्या किया गोपियों ने, वो चिट्ठी आपस में झपटने लगी, मेरे लिए क्या लिखा है, और मेरा नाम किस कोने पे लिखा है, लिखा होगा मेरे श्याम ने जरूर, और झपटा झपटी में उन्होंने चिट्ठी को फाड़ दिया। उद्धव को थोड़ा क्रोध आ गया, पागल हो, गंवार हो, जानती तो तुम कुछ हो नहीं। अरे वो गूढ़ ज्ञान था, जिस ज्ञान के लिए देवता भी तरसते हैं, तुमने वो फाड़ दिया। वो ज्ञान कैसा था?
अरे वो ज्ञान, वो निराकार निर्गुण, उसकी उपासना करो। वो ब्रह्म ज्ञान था जिसके लिए ऋषि मुनि तरसते हैं, जो मैं तुम्हें देने आया, लेकिन तुम जानती कहाँ हो। अच्छा भैया, आपका वो निराकार भगवान, वो निर्गुण परमात्मा कैसा है? बोले उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। रूप नहीं है, रंग नहीं है, आंखें तो होंगी, कोई आंखें नहीं है, आंखें भी नहीं है, हाथ पांव, अरे कुछ नहीं है। तो उद्धव भैया ये बताओ, हम 16 श्रृंगार करके सजती धजती हैं, वो किस लिए? अरे हम तो अपने श्याम के लिए सजती हैं, और तुम्हारे भगवान की तो आंखें ही नहीं है, तो वो देखेगा कैसे हमें? अरे ये रोना धोना, ये सजना संभलना, ये सब इसमें नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करके जीव शांत हो जाता है, शांत जैसे सब हो जाता है। उद्धव जी बोले ये बावली बातें कैसी करती हैं? भैया जिस ज्ञान को तुम देने आए हो, पता है हमारे बारे में यदि तुम पूछो ना, तो हे उद्धव, हमारा तन कृष्ण है, हमारा मन कृष्ण है, मरते कृष्ण के लिए है, जीते कृष्ण के लिए है। तुम्हारा ज्ञान होगा, हम मना नहीं कर रही हैं, हम तुम्हारे ज्ञान का अपमान भी नहीं कर रही हैं, लेकिन भैया तुम्हारे ज्ञान में और हमारे ज्ञान में जमीन आसमान को, ये गोपी कह रही है यह बातें। हमें साकार परमात्मा चाहिए, हमें वो भगवान चाहिए जो हमारे आंगन में नाचे, माखन चुरावे और छाछ पिए और हमारे संग नाचे। बोले तुम नहीं जानती हो, नंद बाबा यशोदा मैया से मिले। यशोदा मैया क्या कर रही थी? तकिया को रख लिया था और सुला रही है, लोरी गा के सुलाने लगी। उद्धव ने कहा मैया मैं कृष्ण का मित्र। मैया ने कहा धीरे बोलो, शांत, धीरे, ऐसे तैसे करके सुला पाया है, और तुम जोर से बोलोगे फिर ये जाग जाएगा। उद्धव ने देखा ये तो तकिया है, और ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा समझ नहीं आ रहा। उद्धव की बुद्धि चकरा गई। नंद बाबा से पूछा तुम क्या करते हो, क्या काम है? नंद बाबा ने कहा हमारा एक ही काम है, और मेरा ही क्या सब ब्रजवासियों का एक ही काम है, कृष्ण को याद करना, और कोई काम नहीं है। राधा रानी से मिले हैं। राधा रानी ने एक प्रश्न पूछा उद्धव से, उद्धव भैया तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को? बोले हम अद्वैत को मानते हैं। तो राधा ने कहा तुम अद्वैत को जानते हो, हम द्वैत को मानने वाले हैं। अद्वैत को जानने वाला द्वैत को कैसे जाने, कैसे पहचाने? क्योंकि अद्वैत होता है निराकार और द्वैत होता है साकार। तुम उस निराकार ब्रह्म की उपासना करते हो और हम साकार परमात्मा को मानते हैं, तो फिर कैसे ये सब? और वैसे भैया एक बात कही जाए जो कि रामायण में भी शंकर भगवान ने भी स्वयं कहा है, क्या? कि सागु नहीं आगु नहीं काछु बेदा। पुराण बुध वेदा,
भगवान कह रहे हैं इस बात को, जो भेद समझते हैं। और एक बात और कह दूं मैं, जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं निराकार है वो साकार नहीं है, कछु कहते हैं ना गलत वो साकार है, और लड़ते हैं झगड़ते हैं, ये भैया नादानों के झगड़े हैं। मैं तो कह दूं जिन्हें अधूरा ज्ञान है उनके झगड़े हैं। मुझे ये बताओ वो क्या नहीं है, क्या नहीं है वो? अरे तुम निराकार मानते हो ना, वो तुम्हारे लिए निराकार है। तुम साकार मानते हो ना, तुम्हारे लिए वो साकार परमात्मा है। कोई भेद नहीं है। और इस बात को मैं नहीं, स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं। अगुण सगुण दोई